हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे और वहां से आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप जरूर हमारे सुपरस्टार बैच के साथ जुड़ जाइए। ये है एब्सोल्युटली फ्री बैच फॉर कॉमर्स एंड आर्ट स्टूडेंट्स और यहां पर ढेर सारे रिसोर्सेस आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिमांड एनालिसिस के अंदर कुछ डिटेल्स और बारीकियों को समझा। हमने जाना कि डिमांड एग्जैक्टली क्या है, तो हमें पता चला कि यार डिमांड है ना, एक डिजायर तो है, लेकिन अ स्ट्रॉन्ग डिजायर व्हिच इज बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस इज कॉल्ड एज डिमांड। क्योंकि हर इच्छा या हर डिजायर डिमांड नहीं होता, कहीं ना कहीं डिजायर के पीछे आपकी काबिलियत, आपकी एबिलिटी टू पे भी होना जरूरी है। और इसीलिए व्हाट इज डिमांड कभी भी कोई पूछे तो याद रखिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर व्हिच इज बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे इज कॉल्ड एज डिमांड। दोस्तों, हमने टाइप्स ऑफ डिमांड को भी देखा पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स को जानने वाले हैं जिनका गहरा असर डिमांड पे पड़ता है, हमारे कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर पर पड़ता है। दोस्तों, एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति, कॉमन कंज्यूमर किन चीजों को ध्यान में रखते हुए डिमांड करता है ना, वही होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। जी हां, आज के इस आंसर में हम बहुत सारी अलग अलग छोटे बड़े पॉइंट्स के माध्यम से जानेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड पे असर डालते हैं। तो चलिए आज के इस आंसर को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। इससे पहले कि हम आंसर शुरू करें, क्विक रिकैप मैं दे देता हूं आपको। ये क्विक रिकैप है हमारे डिमांड के ही कोर मीनिंग का, हार्ड एंड कोर मीनिंग का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो मीनिंग है ये कहता है वही बात जो मैंने अभी आपके सामने रखी कि डिमांड एग्जैक्टली क्या है। व्हाट इज डिमांड? तो याद रखिए, इट इज डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू पे। यानी यार डिमांड तभी बनती है जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इच्छा है, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है और उसके साथ साथ आप में खरीदने की विलिंगनेस भी है और काबिलियत भी है कि आप उसके लिए पैसे खर्च कर सकें। तो यही होती है डिमांड। साथ ही साथ ये वाक्य जो है हमेशा याद रखिए, ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। ये अग्री डिसएग्री में, गिव रीजंस वगैरह में आ सकता है, 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आपको समझाया जा रहा है कि यार डिजायर तो है, डिजायर के साथ साथ काबिलियत भी है, विलिंगनेस भी है और पैसा खर्च करने की जब ताकत है तभी आप किसी चीज को डिमांड कर सकते हैं, वरना हर डिजायर डिमांड नहीं होता। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक की ओर बढ़ें। तो आज का हमारा जो प्रश्न है, जी हाँ, आज का हमारा जो प्रश्न है वो है बहुत ही सिंपल सा। जी हाँ, आसान सा प्रश्न है हमारा आज का, जो कहता है यार डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या कहता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यस, डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स हैं दोस्तों जो डिमांड पे असर डालते हैं, वो फैक्टर्स जो डिमांड के ऊपर असर डालते हैं। इन फैक्टर्स की वजह से डिमांड ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड पे गहरा असर पड़ता है। दैट इज व्हाई दिस आंसर इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, बिकॉज ऑफ देम डिमांड इज डिटरमाइंड। ये वो फैक्टर्स हैं जो डिमांड पे असर डालते हैं। जी हाँ, आसान से पॉइंट्स हैं और दोस्तों कुल मिलाकर के 11 पॉइंट के इस आंसर को याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है पिंस ईट लॉट। क्या? पिंस ईट लॉट। क्या? पिंस ईट लॉट। क्या? पिंस ईट लॉट। जी हां दोस्तों, हर पॉइंट खास है, हर पॉइंट में कुछ बात है और हर पॉइंट आपको जबरदस्त तरीके से, गहराई से डिमांड एनालिसिस को समझाने वाला है कि कैसे पर्टिकुलर पॉइंट डिमांड पे असर डालता है। जी हां दोस्तों, पिंस ईट लॉट में पी से प्राइस प्राइस प्राइस, 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 पी से प्राइस, P से प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, P से प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल से 3 प्राइस हैं दोस्तों पिंस ईट लॉट के अंदर। P से प्राइस प्राइस प्राइस, P से प्राइस प्राइस प्राइस, P से प्राइस प्राइस प्राइस। पहला है प्राइस, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। एक छोटा सा मंत्र मैंने दिया था कि यार प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे।
और प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर। यही मंत्र है पहले वाले पॉइंट के अंदर, हम डिटेल में पढ़ेंगे, हालांकि मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। यहां पर दूसरा पॉइंट है प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी जो चीपर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं आपके गुड्स के अलावा, आपके गुड्स के जैसे ही गुड्स कुछ अवेलेबल है मार्केट में जो सस्ते में मिल रहे हैं तो लोग पसंद करते हैं उन्हें खरीदना, तो यह है सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसके अलावा दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस भी डिमांड पे असर डालते हैं। यहां पर हम पढ़ रहे हैं वो फैक्टर्स जो डिमांड पे असर डाल रहे हैं, तो ये सारे वो फैक्टर्स है ना यार, प्राइस देख के हम खरीदते हैं। हम सब्स्टिट्यूट कोई सस्ते में मिल रहा है क्या वो भी देखते हैं कई बार डिमांड करने से पहले, कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस वगैरह देखते हैं कि यार कहीं इसके वजह से इसका डिमांड, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है ना ये भी मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में। इसके अलावा पिन सीट लॉट में आई से इनकम, एन से नेचर ऑफ प्रोडक्ट, S for size of population, E से expectations about future prices, A से advertisements जो दिखता है वो बिकता है। इसके अलावा T से taste habits and fashion, आखिर में level of taxation क्योंकि ये भी डिमांड पे असर डालता है। लास्ट वन अदर फैक्टर्स। तो इस प्रकार दोस्तों ये 11 पॉइंट्स हैं इस आंसर में और हर पॉइंट कुछ खास है। आप में से कई लोगों को ये सवाल आता होगा कि सर 7-8 पॉइंट पढ़ लिया तो चलेगा क्या, 6 पॉइंट पढ़ा तो चलेगा क्या, लेकिन मेरा ऐसा मानना है आपको समझना सारे पॉइंट्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं हर फैक्टर डिमांड पे असर डालने में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में 6 पॉइंट लिखें, 8 पॉइंट लिखें वो अलग बात है, मार्क्स के हिसाब से आप उसको बाइफरकेट कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़िए सारे पॉइंट। क्यों पढ़ना सारे पॉइंट्स है, इसका रीजन ये है दोस्तों क्योंकि हर पॉइंट कुछ खास है और आपको डिमांड एनालिसिस को समझने में काफी आसानी प्रोवाइड करता है। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। क्वेश्चन का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और आंसर का नाम पिंस ईट लॉट। आंसर का नाम पिंस ईट लॉट, आंसर का नाम पिन सीट लॉट। चलिए शुरू करते हैं और बारीकी से हर पॉइंट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों पिन सीट लॉट में पहला पॉइंट जैसे कि मैंने कहा पी से प्राइस प्राइस प्राइस। चलिए प्राइस को समझ लेते हैं। प्राइस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, और मैं जब प्राइस की बात करता हूं तो याद रखिए प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। यानी ज्यादातर कॉमन कंज्यूमर है ना भाव तो देखते हैं, हम भी जब जाते हैं कुछ परचेज करने के लिए टैग तो देखते हैं यार कितने का है, वो कितने का है उससे ही हमारी डिमांड कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट प्राइस डज। ये लार्ज एक्सटेंट पर डिमांड पे असर डालता है, इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। कंज्यूमर्स प्रेफर to purchase a product in large quantities when price of product is less. And they purchase a product in small quantities when price of product is high. Simple. Price ऊपर, demand नीचे, प्राइस नीचे, डिमांड ऊपर। बात बड़ी सिंपल सी है दोस्तों, एक ही मंत्र पूरे चैप्टर को लेकर के चलता है। क्या है? प्राइस ऊपर, डिमांड नीचे, प्राइस नीचे, डिमांड ऊपर। पूरा चैप्टर इसी मंत्र में फिट है बॉस। क्या? प्राइस ऊपर, डिमांड नीचे। याद रखिए जब महंगा है तो डिमांड कम है और सस्ता है तो डिमांड ज्यादा है। कहीं सेल लगा है, कहीं डिस्काउंट है, कहीं ऑफर चल रहे हैं तो भैया डिमांड बहुत ज्यादा होती है। और इसीलिए दोस्तों यहां पर आप देखिए कि प्राइस जो है ये एक बड़ा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है डिमांड को, और हमेशा इसी मंत्र को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट जो है प्राइस का वो है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। कई बार मार्केट के अंदर कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है जो आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट से थोड़ा सस्ता है एक ही जैसा है, सिमिलर ही। जैसे कोलगेट है तो बाबा रामदेव का दंत कांति भी है, दांत तो दोनों से ही घसना है, एक सस्ता है थोड़ा सा, एक थोड़ा सा महंगा है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक सोचती है क्यों ना यार ये सस्ता वाला ट्राई कर ले, काम तो दोनों का एक ही है। ऐसे में आपके ओरिजिनल वाले प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगती है एंड दैट इज व्हाई इट इज अफेक्टिंग डिमांड। याद रखिए प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इफ अ सब्स्टिट्यूट गुड is available at a lower price, available at a lower price, available at a lower price, then people will demand cheaper substitute good than costly good। आम सोच है कि यार अगर सस्ते में कोई और प्रोडक्ट मिल रहा है, अच्छा ही मिल रहा है, तो वो क्यों ना परचेज कर लें हम। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस then demand for जैगरी will rise, क्योंकि लोग सोचेंगे यार मिठास तो दोनों में, शक्कर खाओ गुड़ खाओ एक ही है, दोनों में मिठास तो है। अगर शक्कर बहुत ज्यादा महंगी हो गई है तो हम गुड़ से काम चला लेंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों यही बात यहां पर काम आ रही है आपको समझने में कि यार डिटर्मिनेंट है, डिमांड पे असर तो डालता है। हम पढ़ रहे हैं पिन सीट लॉट, पिंस के अंदर पी से प्राइस प्राइस प्राइस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्राइस की ओर। जी हां, अगले प्राइस की बात करूं यहां तो तीसरा जो प्राइस है वो है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहां दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जब बात आती है तो दिमाग में फिट कर लीजिए, ये वो गुड्स हैं जो साथ में डिमांड किए जाते हैं, साथ में मंगवाए जाते हैं, साथ में जिनकी ऑर्डर होती
बहुत ही सिंपल है, कार और फ्यूल। बिना फ्यूल के तो कार चलने वाली नहीं है, डीजल पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आई है, लेकिन उसकी भी तो जरूरत पड़ेगी, बिना उसके तो कार भी नहीं चलने वाली। तो कहीं ना कहीं दोस्तों याद रखिए, जब ऐसी कोई चीजें जो साथ में डिमांड हो रही है ना, तो फिर भैया एक के प्राइस की वजह से दूसरे का डिमांड भी बदल सकता है। यस, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी would also affect the demand of other commodity। बड़ी सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, कार एंड फ्यूल, इफ द प्राइस ऑफ फ्यूल राइजेस देन डिमांड ऑफ कार्स विल फॉल। सिंपल है, आज पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि लोगों ने सोचा यार कार खरीदना बोले तो हाथी पालने जैसा हो गया यार, ओला उबर कर लेंगे, सस्ता पड़ेगा, कभी कभी तो चलाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यार प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एज वेल एज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अफेक्ट्स द डिमांड। हम पढ़ रहे क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आंसर का नाम पिंस ईट अलॉट। पी से प्राइस, 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 प्राइस ऊपर, डिमांड नीचे, प्राइस नीचे, डिमांड ऊपर। बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला के साथ 3 प्राइसेस हमने कर लिए आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है पिंस ईट लॉट में आई फॉर इनकम, आई फॉर इनकम, आई फॉर इनकम। दोस्तों याद रखिए, इनकम ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इनकम ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इनकम ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इनकम ज्यादा, डिमांड ज्यादा। कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा। याद रखिएगा दोस्तों कि जब पैसा जेब में खनक रहा है ना, तो आदमी सोचता है अरे सादा चावल काहे खाएंगे, बासमती खा लेंगे। समझ रहे हो, मतलब डिमांड अपने आप बढ़ने लगती है। जब इनकम होती है अपने पास तो अपन क्यों कम डिमांड करें, अपन ज्यादा डिमांड करने के आदी हो जाते हैं। और इसीलिए यहां पर ये बात समझाई जा रही है कि यार इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स हिज परचेजिंग पावर। आपकी जो काबिलियत है ना वो बढ़ती है बढ़ती इनकम के साथ, व्हिच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। राइज इन इनकम will lead to rise in demand। सिंपल है ना भाई, अगर इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम डिमांड कम, इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा, इनकम कम डिमांड कम। बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। फॉर द कमोडिटी एंड फॉल इन इनकम विल लीड टू फॉल इन डिमांड फॉर द कमोडिटी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान से पॉइंट्स आपको समझ आ रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और आंसर का नाम पिंस ईट लॉट। आंसर का नाम पिंस ईट लॉट। आंसर का नाम पिंस ईट लॉट। यहां पर पी से प्राइस, 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 प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और आई से इनकम, आई से इनकम। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट है एन से नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा है, क्या ये हमारी जरूरत है, क्या ये हमारी नेसेसिटी है, क्या ये रोटी कपड़ा मकान से जुड़ा हुआ है। दोस्तों प्रोडक्ट का नेचर भी उसकी डिमांड डिसाइड करता है। अगर ये कोई फैशन वैशन से रिलेटेड चीज है, जरूरी नहीं है, तो फिर उसका डिमांड भी उतना नहीं होगा। लॉकडाउन में देख ही रहे थे ना, अत्य आवश्यक चीजें ही मिल रही थी। और यही बात है दोस्तों, अगर नेचर नेसेसिटी है देन द डिमांड विल बी मोर, अदरवाइज द डिमांड माइट नॉट बी दैट। याद रखिए दोस्तों कि इफ अ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी, क्या याद रखोगे, नेसेसिटी, एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम। सिंपल सी बात है यार, कोई बीमारी वगैरह है और उसकी दवाइयां चल रही, तो दवाइयां उसके लिए जरूरी हैं, वो महंगी भी हो गई तो भी खरीदनी पड़ेगी यार, जिंदा रहना है दवाइयां खानी पड़ेंगी उसको, क्योंकि वो पेशेंट है और उसको उस दवाई के बिना चलने वाला नहीं है। तो ये चीजें नेसेसिटी अगर है देन इट्स कंपल्सरी। और याद रखिए एग्जांपल में भी यहाँ पे इन्होंने दिया है मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। जी हाँ, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को जरूर ये दवाइयां जो है वो लेनी ही पड़ती हैं। तो इस प्रकार नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। एन से नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। पिन से ईट लॉट में एस से आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। आहा दोस्तों, आबादी ज्यादा डिमांड ज्यादा, आबादी कम डिमांड कम, आबादी ज्यादा डिमांड ज्यादा, आबादी कम डिमांड कम। याद रखिए दोस्तों बात बड़ी सिंपल सी है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन की भूख बढ़ती है, उसकी डिमांड बढ़ती है। और उसी तरह से अगर पॉपुलेशन कम होगा किसी राज्य का, किसी स्टेट का, किसी देश का, तो वहां पर डिमांड भी कम होगी। आज इंडिया इतना बड़ा मार्केट इसीलिए है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि यहां पर हर चीज की डिमांड है, हर चीज यहां पर बिकती है। इसीलिए तो दुनिया भर के देश हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं। दोस्तों लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, क्या याद रखोगे, लार्जर द साइज
greater will be the demand, larger the size of population, greater will be the demand for a commodity and smaller the size of population, smaller will be the demand। सिंपल सी बात है, डिमांड तभी ज्यादा जब पॉपुलेशन ज्यादा, डिमांड तभी कम जब पॉपुलेशन कम। उम्मीद करता हूं दोस्तों पिन्स आप समझ गए होंगे। यहां पर हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, पिन्स ईट लॉट में। एन से अभी अभी हमने पढ़ा नेचर ऑफ प्रोडक्ट और एस से साइज ऑफ पॉपुलेशन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट जो यहां पर निकल करके आता है वो है ई से। यहां पर याद रखिए ई से जो अगला पॉइंट निकल करके आता है वो है ई से एक्सपेक्टेशंस। जी हां, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। याद रखिए एक्सपेक्टेशंस हर्ट। याद रखिए दोस्तों, जब हम उम्मीद करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार प्राइसेस आगे जाके और बढ़ने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं, तो हम अभी ज्यादा खरीदेंगे, हम अभी ज्यादा डिमांड कर लेंगे। अभी की डिमांड पे असर डाला। सिमिलरली दोस्तों कई बार अगर हम ये सोचते हैं कि यार अभी महंगा है, अभी महंगा है, अभी महंगा है, आगे जाके सस्ता होगा ना तब खरीदेंगे, तो भी हम अभी के डिमांड पे असर डाल रहे हैं बाय नॉट परचेजिंग। तो सिंपल सी बात है, दोनों ही केसेस में, दोनों ही टाइप के एक्सपेक्टेशंस में हम डिमांड पे तो असर डाल ही रहे हैं। या तो हम बहुत ज्यादा अभी खरीद ले रहे हैं या तो हम अभी खरीद ही नहीं रहे। दोनों ही केसेस में एक्सपेक्टेशंस जो हैं अबाउट फ्यूचर प्राइसेस दे हर्ट द डिमांड, डिमांड पे असर जरूर डालते हैं। जी हाँ, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट। सिंपल। एंड इफ ही एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू राइज in future, he will buy more in the present। सिंपल है। एट द प्रिवेलिंग प्राइस वो असर डाल देता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे जाके ऐसा होगा, आगे जाके वैसा होगा। तो ये चीज भी डिमांड का एक डिटर्मिनेंट बन जाती है। बात करें दोस्तों ईट के अंदर ए से, तो एक आसान सा पॉइंट है ए से एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों यहां पर मैं बता दूं आपको, जो दिखता है वो बिकता है। ये एक आम धारणा रही है टेलीविजन पे, रेडियो पे, कई पोस्टर्स, बैनर्स, न्यूज़पेपर्स, एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर जब हम देखते हैं कई प्रोडक्ट्स को तो हम इन्फ्लुएंस जरूर हो जाते हैं, हम जरूर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उन चीजों की सेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो एडवर्टाइजमेंट ये एक ऐसा जरिया रहा है जो डिमांड इन्फ्लुएंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन स्कीम हो कोई या कोई इफेक्टिव सेल्समैनशिप हो, टेंड टू चेंज द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। क्योंकि कंज्यूमर सोचता है यार ये तो यार धोनी भाई साहब ने ऐड की है, अच्छा ही होगा प्रोडक्ट, और हम वो चीज के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कई बार हमारे फेवरेट्स जो होते हैं वो जब एड करते हैं तो उस प्रकार की, तो हम डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होते हैं और इन्फ्लुएंस होकर हम वो चीजें परचेस करते ही हैं। तो दिखता है तो बिकता है। याद रखिए फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स हो गए या टूथब्रश वगैरह की ऐड हो गई, टूथपेस्ट वगैरह की ऐड, तो ये चीजें जो है जरूर इन्फ्लुएंस करती हैं। तो उम्मीद करता हूं ए फॉर एडवर्टाइजमेंट आप समझ पाए होंगे। एडवर्टाइजमेंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट डिमांड, दे आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ईट के अंदर जो टी है दोस्तों, यहां पर जो टी निकल करके आता है, ये टी है भैया हमारा टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन। जी हाँ, टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन। दोस्तों टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है। याद रखिए आपका टेस्ट बदला, आपकी डिमांड बदल गई। आप पानी पूरी खा रहे थे लेकिन टेस्ट में मजा नहीं आया, आपने भैया को बोला भैया दही पूरी लगाना, टेस्ट बदला, डिमांड बदला, टेस्ट बदला, डिमांड बदला। सिमिलरली आपकी आदतें, हैबिट्स भी होती है ना यार, आदतें होती है कुछ चीजों की। अगर आपको चाय पीने की आदत है, आप चाय ही मांगेंगे, चाय की ही डिमांड करेंगे। आपको अगर यार कॉफी की आदत तो आप कॉफी ही डिमांड करेंगे। कहीं ना कहीं जो हैबिट है वो भी डिमांड को डिटरमाइन करता है। और अंत में फैशन, फैशन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक जमाना था अमिताभ बच्चन जी का, जब लोग बेल बॉटम की पैंट्स पहनते थे, उसी की डिमांड ज्यादा हुआ करती थी, है ना। फिर धीरे धीरे फैशन ट्रेंड चेंज हो गया, तो आज नैरो फिट पैंट आ गई, लो वेस्ट पैंट्स आ गई, तो लोग अब उसकी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों फैशन चेंज होता है तब भी डिमांड पे इसका असर पड़ता ही है। दोस्तों टेस्ट एंड हैबिट्स of a consumer influence the demand for a commodity। ये influence करते हैं commodity की डिमांड को। if a consumer likes to eat chocolates or consume tea, he will demand more of them। क्योंकि यार उसकी पसंद है ना, तो उसका चॉइस है, तो वो जरूर से डिमांड करेगा ही। तो इस प्रकार बहुत ही आसान सा पॉइंट है। टेस्ट, हैबिट, फैशन जो है ये भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को। इफ अ कमोडिटी गोज आउट ऑफ फैशन देन सडनली द डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट्स टेंड टू फॉल। तो एकदम सिंपल सा हमने प्रिंस ईट कर लिया है। यहाँ पर एक बार दोहरा दूं आपके लिए। पी से प्राइस, 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 आई से इनकम, एन से नेचर ऑफ प्रोडक्ट और एस से साइज ऑफ पॉपुलेशन। इसके अलावा ईट के अंदर ई से एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस
प्राइसेस, ए से एडवर्टाइजमेंट्स और अभी अभी हमने कर लिया टी से टेस्ट हैबिट फैशन। बढ़ते हैं आखिरी कुछ पॉइंट्स की ओर दोस्तों। यहां पर अगला पॉइंट निकल कर के आता है लेवल ऑफ टैक्सेशन। जैसे जीएसटी की बात करें तो अभी नया टैक्स हमारे देश में लागू हुआ और टैक्सेशन की वजह से कुछ चीजों का प्राइस बढ़ जाता है, कुछ चीजों का प्राइस कम हो जाता है। तो ये लेवल ऑफ टैक्सेशन भी डिमांड पे असर डालता है। जो चीजें महंगी हो गई, लोग सोचते हैं यार ये कैसे खरीदेंगे, डिमांड उसका कम हो जाता है। कुछ चीजें जो सस्ती हो जाती हैं, लोग उसकी तरफ जो है डिमांड बढ़ जाता है। तो लेवल ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड। याद रखिए, हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे, तो डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे। ये तो है ही अपना मंत्र, याद रखिए। दिस इन टर्न वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड वाइस वर्सा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान सा पॉइंट आपको समझ गया होगा। बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। जी हां, आखिरी पॉइंट जो निकल करके आता है वो है अदर फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स हैं भैया? अदर फैक्टर्स हैं। ये कैसे फैक्टर्स हैं? अदर फैक्टर्स हैं। अदर फैक्टर्स में याद रखिए दोस्तों, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वातावरण है। क्लाइमेट बदला, डिमांड बदली। अभी बारिश का सीजन है तो हम रेनकोट, छतरियां वगैरह लेके घूमते हैं, उनकी डिमांड ज्यादा है। और विंटर सीजन में स्वेटर और जैकेट्स की डिमांड ज्यादा होगी। क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से भी डिमांड चेंज होता है। हम पढ़ ही रहे हैं जो क्वेश्चन, उसका मतलब ही ये है कि किन चीजों की वजह से डिमांड पे असर पड़ता है ना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड इसको बोलते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो डिमांड पे असर डालते हैं। दोस्तों अगला फैक्टर है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी विल आल्सो चेंज द डिमांड। पहले लोग फाइलें, पेंसिल, पेन, लिखा पट्टी बहुत करते थे, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, आज लोग पेन ड्राइव, पीडीएफ की बात करते हैं, आज शेयरिंग केयरिंग की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ब्लूटूथ का जमाना है, ये पेन ड्राइव का जमाना है, और आगे बढ़ता जा रहा है। हार्ड डिस्क और एसएसडीज का जमाना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों चेंजेस इन टेक्नोलॉजी ऑल्सो चेंजेस डिमांड। साथ ही साथ सरकारी पॉलिसी, सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी डिमांड पे असर डालती हैं। जैसी चेंजेस पॉलिसी में आती हैं उस प्रकार से डिमांड भी बदलते रहती हैं। और आखिर में कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हमारे जो समाज है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो धर्म है या हमारे जो कास्टिज्म है, इसके अंदर भी अलग अलग टाइप की डिमांड होती है। कोई फर्ज कीजिए एक पर्टिकुलर धर्म की शादी है जहां सिर्फ वेज खाने की डिमांड है, और एक पर्टिकुलर धर्म, रिलीजन या एक कास्ट की शादी है तो वहां पर नॉनवेज का खाना भी जो है वो परोसा जा रहा है। तो इस प्रकार से डिमांड जो है वो अलग अलग होती है बेस्ड ऑन आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने 11 पॉइंट का एक जबरदस्त सा आंसर आसानी से कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपने सभी पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे। क्वेश्चन का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जी हां, क्वेश्चन का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आंसर का नाम पिंस ईट लॉट। आंसर का नाम पिंस ईट लॉट। आंसर का नाम पिंस ईट लॉट। पी से प्राइस प्राइस प्राइस, पी से प्राइस प्राइस प्राइस, आई से इनकम आई से इनकम आई से इनकम, एन से नेचर ऑफ प्रोडक्ट, एस से साइज ऑफ पॉपुलेशन, ईट के अंदर ई से आता है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस, ए से एडवर्टाइजमेंट और टी से टेस्ट। आखिर में दोस्तों लॉट के अंदर याद रखिए एल फॉर लेवल ऑफ टैक्सेशन और ओटी बोले तो अदर फैक्टर्स। ओटी बोले तो अदर फैक्टर्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरा का पूरा आंसर आपको समझ में आ गया होगा। जरूर लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, वरना आगे का पार्ट और पीछे का सपाट हो जाएगा। याद रखिए आपको जरूर लिखकर प्रैक्टिस करना है। रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।